अब बात जो हर एक के जहन में है और वो सवाल जो सेठी साहब से ज़रूर पूछा जाना चाहिए, देयर आर सो मैनी केसेस, सो मैनी ट्रैप्स फॉर चेयरमैन, एक्स चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब, एंड कहा जा रहा है कि इलेक्शन से पहले उन्हें वैसे ही सज़ा सुना दी जाएगी जिस तरह से नवाज शरीफ साहब और उनकी साहबजादी को 2018 में जुलाई में इलेक्शन से पहले सज़ा सुनाई गई। कुछ दिन पहले ही, मेरे ख्याल है 5-6 जुलाई को उनका फैसला आया था। बानी पीटीआई को आपके ख्याल में किस केस में सज़ा होने जा रही है? केयर टेकर गवर्नमेंट ने जो फंड्स दिए थे पीडीएम गवर्नमेंट ने जाने से पहले 60 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ के डेवलपमेंट फंड्स एमएनएस को दिए थे। केयर टेकर गवर्नमेंट कह रही है कि जितने खर्चे हो गए बाकी वापस करो। अच्छा। हम नहीं देंगे आपको। अच्छा। तो ये भी एक फाइनेंशियल पावर्स के अंदर प्रोटेस्ट तो होगी उसके ऊपर कि जी ये आप कैसे ले सकते हैं, एक चीज़ हो चुकी है उसको कैसे वापस कर सकते हैं। मगर मैं समझता हूँ ये भी कवर हो जाता है अंडर द इकोनॉमी एंड फाइनेंस, बिकॉज फाइनेंशियल फेडरल गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत है तो उन्होंने जो दिया वो वापस भी ले सकते हैं। अच्छा। तो ये भी कवर हो जाएगा। मगर अब आगे आए एक दो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ मुझे सख्त प्रॉब्लम्स हैं और मैं समझता हूँ रज़ा रबानी साहब को भी बड़े सख्त प्रॉब्लम्स हैं और लोगों ने भी इसके ऊपर एतराज़ किया। एक तो ये कि ये बनाने जा रहे हैं, एक कमेटी बना दी इन्होंने फॉर डिस्पोजल ऑफ लेजिस्लेटिव केसेस, कि लेजिस्लेशन के अंदर जो चीज़ें इस वक्त पड़ी नहीं है, पार्लियामेंट के अंदर जो पड़ी हुई थी आगे नहीं हुई, उसके ऊपर एक कमेटी बना दी है कि किसको क्या करना चाहिए। अच्छा। ये इनका कोई काम नहीं है। रिव्यू नहीं कर सकते? नहीं, इनका काम नहीं है। ये तो अगली हुकूमत आके रिव्यू कर सकती है। ये हुकूमत, ये तो केयर टेकर्स है। ये पार्लियामेंट के अंदर आगे क्या होना क्या नहीं होना ये उनको इजाज़त नहीं दी गई। बट व्हाई आर दे डूइंग सो? सो ये आगे जाके सवाल खड़ा होगा। वी कैन डिस्कस इट कि ये जो करने जा रहे हैं ये क्यों करने जा रहे हैं। एक तो ये कमेटी फॉर डिस्पोजल ऑफ लेजिस्लेशन, दे हैव नो बिजनेस डूइंग दिस, और रज़ा रबानी साहब सही कह रहे हैं। इसी तरीके के साथ एक और कमेटी बनाई है और वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। वो कह रहे हैं कमेटी टू ड्राफ्ट लॉज फॉर रिवीजन ऑफ करंट लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन के ऊपर कि कौन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए वो पहली कमेटी, दूसरा ये कि जो होनी चाहिए उसके ऊपर भी अमेंडमेंट्स क्या होनी चाहिए। इनकी क्या बिजनेस है? ये तो दिस इज़ द बिजनेस ऑफ एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। आप कौन होते हैं कि ये एक ब्लूप्रिंट बना के आप छोड़ जाएं और बाद में अब हाइब्रिड प्लस करके और अगली हुकूमत आए बंदूक यहाँ रखे। अच्छा। और कहें जी कि ये करें, हम कर गए। दिस इज़ ऑल्सो नॉट राइट। ये पार्लियामेंट के पावर के ऊपर और अगली इलेक्टेड हुकूमत के ऊपर ये इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, इज़ नॉट राइट। इसी तरीके के साथ जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो ये है कि कमेटी टू डिटर्मिन कि मास्टरमाइंड ऑफ May 9 कौन थे। अरे भाई आप केयर टेकर्स हैं, आप ये कैसे इस किस्म के केसेस कर सकते हैं कि फैसला करें कि ये कंस्पिरेसी 9 मई की किसने की थी और किसने नहीं की थी। ये तो कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट आके ये करे। आप केयर टेकर्स कांट डू दिस। ये तो लॉन्ग टर्म है, ये तो पता नहीं कब तक चलेगा। ये जो कमेटी बनेगी फिर डिटर्मिन होगा, ये तो इट इफेक्ट्स द इंटायर बॉडी पॉलिटिक। तो ये कोई सेक्शन 144 का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो नहीं है। ये तो आप तो बहुत बड़ी कंस्पिरेसी इसको कहा जा रहा है। तो इसके ऊपर आप कमेटी कौन होते हैं बनाने वाले? ये तो अगली इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है तो बनाती है। अच्छा, फिर ये है कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो मुर्तज़ा सोलंकी साहब पहुंच गए सेनेट में डिफेंड करने के लिए। रज़ा रबानी साहब ने पूछा कि आप ये कौन सा बिल लेके आए हैं कि सेनेट में पास करा के रखना चाहते हैं, जाके असेंबली आए और मोहर लग जाए इसके ऊपर। वो क्या है? मोशन पिक्चर्स एक्ट। अच्छा। भाई मोशन पिक्चर्स की बिल है, उसको अमेंड करना चाह रहे हैं। वो आपको क्या पसूड़ी पड़ी हुई है कि कौन सी फिल्में जो हैं वो लगेंगी और कौन सी नहीं लगेंगी और क्या होगा क्या नहीं होगा। इसका क्या ताल्लुक है केयर टेकर्स के साथ? आप पर्सनली कॉल करके उनसे पूछ लेते हैं कि उन्हें किस फिल्म में दिलचस्पी है। सोलंकी साहब कहते हैं वहाँ के नहीं जी मेरा तो हम ये कॉन्स्टिट्यूशन है ये है वो है। मगर रज़ा रबानी साहब ने ठीक ठाक उनको खड़काया और यार ये क्या कर रहे हो, मोशन पिक्चर्स के ऊपर भी आप पहुँच गए, ये इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस। तो मैं समझता हूँ रज़ा रबानी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके बाद कहते हैं वो कंसोलिडेटेड एक फंड होता है फेडरल गवर्नमेंट का और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उसमें से भी पैसे विड्रॉ हो रहे हैं। अब अंडर द आइन ये नहीं हो सकता। केयर टेकर गवर्नमेंट कंसोलिडेटेड फंड से नहीं ले सकती। ये भी रज़ा रबानी साहब ने ऑब्जेक्शन रेज किया और लोगों ने भी किया और इनको फिक्र ही कोई नहीं है, ले ही जा रहे हैं जहाँ से पैसे आए। ये तो मतलब है कि ऐसे लगता है कि जैसे इनके इरादे यही हैं कि यही लोग आगे भी रहेंगे और यही फ़ायदा उठाना चाहेंगे, ये सब जो इकदाम किए जा रहे हैं। अच्छा। तो आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड कि ये इसकी इतनी पसूड़ी क्यों पड़ी हुई है इनको। अच्छा। आप तो अब 7 दिन में जाने वाले हैं या 10 दिन में। तो या तो ये है कि आपका इरादा नहीं है जाने का और इसलिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं ताकि आप ही चला सकें आगे। तो अगर अगली हुकूमत ने आना है तो वो करे। मगर अब दिलचस्प बात क्या, क्यों नहीं पीपल्स पार्टी ने ये बात कही जो रज़ा रबानी साहब कह रहे हैं?
अच्छा, वो वहाँ सेनेट में ही बोले, लेकिन पीपल्स पार्टी कंडेम नहीं कर रही, आप कह रहे हैं। नून लीग क्यों नहीं इन चीज़ों को कंडेम कर रही? हाँ, वो तो जाहिर है। नहीं तो जाहिर नहीं है ना। तो इसका क्या मतलब है कि ये मिली भगत है, सारे मिले हुए। सारे मिले हुए हैं। हाँ। क्या पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने इनको कहा है करो करो करो, असी नहीं कर सकांगे, अच्छा, हमारे लिए ये करने ज़रूरी है मगर हम नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम्स हमारे लिए हो जाएंगे, कंसेंसस क्रिएट करना डेमोक्रेसी होगी ना। बट ये उनके लिए लैंडमाइंस नहीं होंगी जो ये कर रहे हैं। तो इसीलिए तो फिर लगता है ऐसे है कि वो समझते हैं ये लैंड माइन्स नहीं होंगी, कर जाओ, हम नहीं कर सकेंगे, करना चाहिए, कर जाओ। या ये है कि कोई साहब, कोई इदारा, कोई इंस्टीट्यूशन ने ये कह दिया है पीपल्स पार्टी को और नून लीग को बिकॉज ऑफ हाइब्रिड प्लस प्लस कि ये हम करने जा रहे हैं, ये मुल्क के लिए बड़ा ज़रूरी है। आप शायद कर पाएँ या ना कर पाएँ, बिकॉज आपको तो बड़े देखना पड़ता है, अलायंस पार्टनर साथ लेना पड़ता है, पार्लियामेंट में मेजॉरिटी लेनी पड़ती है, कोई उठ के ऑब्जेक्ट कर दे, जैसे रज़ा रबानी साहब आप कर रहे हैं। तो बेहतर ये है कि इन्हीं से करवा लिया जाए, आपके लिए भी सहूलत हो जाएगी और नेशनल इंटरेस्ट में भी ये है। तो शायद इसलिए ऑब्जेक्शन नहीं आ रहा कहीं से। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ ये मिली भगत है। अच्छा, ये तय हो चुका है, इसीलिए उनको पावर्स दिए गए ये, और अता तारड़ साहब ने ये पावर्स भी दिलवा दिए। बेचारे एक रज़ा रबानी साहब रह गए हैं जो असूलों के ऊपर बात करते हैं, बाकी सब चुप है। तो हाँ, लेकिन वो थोड़ी बहुत फेस सेविंग भी चाहिए होती है, वो रज़ा रबानी साहब दे देते हैं, वरना पार्टी उन्हें नोटिस भी तो इशू कर सकती है कि तुसी इंज क्यों किया। तो बड़ी रज़ा रबानी साहब तो बड़े लकी हैं, उनको सेनेट की सीट फिर से मिल गई है। हाँ। हमारे एक और भी दोस्त हैं पीपल्स पार्टी वाले जो कि असूलों के ऊपर बात करते हैं, आपको तो याद होगा उनका नाम क्या है? कौन है? बी से नाम शुरू होता है। तो एनीवे, तो बाबर साहब हैं। अच्छा, तो वो भी, उनको भी उन्होंने सीट नहीं दी इस दफा। अच्छा, ये जो बात आप कर रहे हैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि सब मिले हुए हैं, कंट्रोल डेमोक्रेसी। फरतुल्लाह बाबर की बात कर रहा हूँ। फरतुल्लाह बाबर साहब, एफ से फरतुल्लाह बाबर साहब। हाँ, वैसे वो बड़ा अपोज करते हैं, बड़े दबंग सियासतदान है, बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है। की बात करते हैं हमेशा। उनको सीट नहीं दी पीपल्स पार्टी ने, सेनेट में रिव्यू नहीं किया उनको। हाँ, लेकिन रज़ा रबानी साहब भी तो एक दौड़ में थे, एक बार दौड़ में, और उन्हें नहीं नॉमिनेट किया था। तो यही है ना कि जो वहाँ डिसिडेंट्स हैं, जो असूलों की बात करते हैं, वहाँ भी जगह नहीं पाते, वो कहीं भी नहीं जगह पाते ना, किसी पार्टी में नहीं जगह, कबूलियत नहीं होती। अच्छा, हमने कंट्रोल डेमोक्रेसी तो देखा, कंट्रोल केयर टेकर सेटअप पहली बार देख रहे हैं ना, जिस तरह की आपने बातें की। ये तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले भी चैलेंज कर चुकी है इंटरिम गवर्नमेंट, कर सकते हैं ये? ना, नहीं कर सकते। अच्छा, तो फिर इसका मतलब है अनवारुल्लाह काकड़ साहब तो वो खुशकिस्मत तरीन इंसान है जिन पे निगाहे करम है, शफकत है, दस्ते शफकत। अब कल आपने पूछ लिया था मुझसे कि जी वो हाफिज साहब भी एड्रेस कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि क्या मजबूरी है। तो इसलिए यहाँ भी काकड़ साहब भी हर जगह पे पहुँचे हुए होते हैं। अब मैंने तो आज तक ऐसा कुछ प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा केयर टेकर जो कि जिस किस्म की ये परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं और जिस किस्म की ये फैसले कर रहे हैं और जहाँ जहाँ जाके ये इंटरेक्शंस कर रहे हैं और स्पीचेस दे रहे हैं। मैंने तो परफॉर्मेंस पे आपको एतराज़ है? वो वाइट पेपर जारी करने लगे, मेरा ख्याल है, सुने ज़रा वो अपने मुंह से अपनी तारीफ क्या करें। जी, मैं चाहूँगा कि हमारी हुकूमत वाइट पेपर भी रिलीज़ करे जो कि इंटर मिनिस्ट्रियल कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं इस हुकूमत की, उनको हाईलाइट किया जाए, उनको बताया जाए। ये एक ब्लूप्रिंट के तौर पे जो आने वाली हुकूमत है उसके सामने हो, जहाँ जहाँ हमारी बेहतर कारकर्दगी है उसकी वजूहात को जाना जाए और उससे अगर मुस्तफ़ीद हो सकते हैं तो मुस्तफ़ीद हों। ये तो सारे जो तेवर है ना इनके, वो नॉन इलेक्टेड वाले नहीं है, इलेक्टेड वाले हैं। वाइट पेपर भी पहली बार जारी होगा किसी? केयर टेकर गवर्नमेंट वाइट पेपर्स नहीं करती। हम भी रहे हैं केयर टेकर चीफ मिनिस्टर, हमने तो कोई वाइट पेपर नहीं इशू किया कि जी, क्योंकि हमारा रोल बड़ा लिमिटेड होता है। इलेक्शन करानी है साफ शफाफ, बाकी चुप करके अंडर द काउंटर। ठीक है, अगर आपने अलहमरा जाके कोई म्यूजिकल फेस्टिवल को पत्ता काटना है या इस किस्म की चीज़ करनी है वो आप कर लें, मगर ये कि जी आप पब्लिक में जाके और स्पीचेस दें और अपनी कारकर्दगी के बारे में बात करें, ये तो कोई इलेक्शन तो नहीं आप लड़ने जा रहे। इनफैक्ट आपको तो रोका गया फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन। आप लोग जो लोग केयर टेकर्स में हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते 2 साल के लिए। तो मतलब है कि ये अपनी कारकर्दगी के ऊपर और साथ खुद कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब कि अगली हुकूमत जो आ रही है मुंतखब हुकूमत, वो देखें हमने क्या काम किया है, इसी लाइन्स के ऊपर चले। तो मतलब है ये मुझे हाइब्रिड प्लस से भी आगे मेरा ख्याल है कुछ नज़र आ रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि ऑब्जेक्शन कहीं से नहीं आ रहा। हाँ, ऑब्जेक्शन नहीं आ रहा। और जब ये लेजिस्लेशन जिसका बार बार हवाला दे रहे हैं जो जुलाई 2023 में की गई, तब भी सबको ये लग रहा था कि ये जो केयर टेकर्स आ रहे हैं ये कंटिन्यू करेंगे फॉर लॉन्ग। क्या
आपके नज़र में ये तासुर अब रद्द हो चुका है, ये जा रहे हैं? नहीं, जा तो रहे हैं मगर ये नहीं भी जा रहे, क्योंकि ये जो चीज़ें छोड़ के जा रहे हैं ना, ये सारी कमेटी फलाना, ये अगर अगली हुकूमत इनको तब्दील करना चाहेगी तो श्योर बढ़ जाएगा। अच्छा। कि जी ये तो अच्छी चीज़ थी, ये आप क्यों ख़त्म कर रहे हैं? तो ये किस्म की समझे आप बूबी ट्रैप्स छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा, अब इनकी जो बात है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये कोई ज़ाती मफाद में नहीं हो रहा। अच्छा। उनका ये कहना है कि ये नेशनल इंटरेस्ट में हम करने जा रहे हैं, बिकॉज ये नेशनल इकोनॉमी और नेशनल पॉलिटिक्स की ये ज़रूरत है। तो ये इट्स अ वेरी पावरफुल आर्ग्यूमेंट बाय द वे। ये बुरी चीज़ें नहीं हैं, ये अच्छी चीज़ें हैं। मगर सवाल ये आता है, अच्छी चीज़ें हो या बुरी हो, आइन के खिलाफ है। तो मगर फिर आइन के खिलाफ तो और बहुत सी चीजें यहाँ हो रही हैं। तो ये हमें तो यही कहा जाता है कि नेशनल इंटरेस्ट में ये सब कुछ हो रहा है। और मीडिया वाले, आप लोग कौन होते हैं ये बात करने वाले? अगर स्टे हैं वो ऑन बोर्ड हैं तो। अच्छा, ये पीडीएम की एक्सटेंशन इनको कहा जाता था, फिर कहा जाता था कैबिनेट में ज़्यादा नून लीग के करीब समझे जाने वाले लोग शामिल हैं। डू यू थिंक कि ये सब कुछ नून लीग को मुनाफा देगा अगर अगली हुकूमत नून लीग बनाती है? तो ये जो कुछ हुआ, देखिए ये तो मैं समझता हूँ कि कोई नून लीग की तरफ से मेजर ऑब्जेक्शन तो आया नहीं। तो ये आर दे गुड विद इट? आई थिंक दे गुड विद इट। ओके, आई थिंक दे गुड विद इट। अभी आप उनका मंशूर आने वाला है, तो आप शायद उसकी तरफ जब तवज्जो देंगे तो फिर पता लगेगा कि वो वेदर दे एग्री विद ऑल दिस और नॉट। तो सिटी साहब, कैसे कैरेक्टराइज करेंगे आप हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को? ही इज अ यंग मैन। तो और आप क्या कैरेक्टराइजेशन चाहते हैं? स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन एंड ही फील्स यंग टू इंटरेक्ट विद देम। मैंने नहीं देखा पहले इस तरह से किसी ने इंटरेक्ट किया। आई सपोज आप कह सकते हैं कि काकड़ साहब इज अ सेल्फी प्राइम मिनिस्टर। इमेज बिल्डिंग में लगे हैं प्लीज करने। ओके ओके फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट केयर टेकर सेटअप एंड केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। दे आर आउट गोइंग, सपोज टू बी, बट लेट्स सी। 8 फरवरी कोई ज़्यादा दूर नहीं है। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। शो में एक बार फिर खुशामदेद। और अब बात जो हर एक के जहन में है, और वो सवाल जो सेठी साहब से ज़रूर पूछा जाना चाहिए। देयर आर सो मैनी केसेस, सो मैनी ट्रैप्स फॉर चेयरमैन, एक्स चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब। एंड कहा जा रहा है कि इलेक्शन से पहले उन्हें वैसे ही सज़ा सुना दी जाएगी जिस तरह से नवाज शरीफ साहब और उनकी साहबजादी को 2018 में जुलाई में इलेक्शन से पहले सज़ा सुनाई दी गई। कुछ दिन पहले ही, मेरे ख्याल है 5-6 जुलाई को उनका फैसला आया था। बानी पीटीआई को आपके ख्याल में किस केस में सज़ा होने जा रही है? देखिए, एक तो वो फर्ज जुर्म लग रहा है ना जी, वो तो मेरा ख्याल हो जाएगा। अच्छा, मुझे मुश्किल लगता है क्योंकि इनके पीटीआई के लॉयर्स काफ़ी हैवी वेट्स हैं, और इसीलिए हैवी वेट्स लॉयर्स रखे जाते हैं कि डिले किया जाए। और मेरा ख्याल है उसमें ये कामयाब हो रहे हैं और हो जाएंगे। और मेरा ख्याल है अदालत में भी कुछ छोटी मोटी सिंपथीज़ हैं, आप देख ही रहे हैं। मैं नाम तो नहीं लूँगा कुछ जजेस का, मगर मुझे लगता ऐसे है कि ज़्यादा एम्फोसिस है ऑन फेयरनेस एंड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। तो अच्छी बात है ये तो, इसमें तो कोई ख़राब बात नहीं है। तो फिर इसे सिंपैथी तो नहीं कहेंगे? मुझे नहीं लगता कि कोई कन्विक्शन इलेक्शन से पहले होगी, मगर जो चाहने वाले हैं वो तो ये चाहते हैं कि हो जाए, मगर मेरा ख्याल है होगी नहीं। साइफर केस में भी नहीं होगी आप? मेरा ख्याल है नहीं होगी। ये देखिए, यही तो मैंने कहा ना, डिलेइंग टैक्टिक्स हर सियासी जमात करती है जब इस किस्म की सिचुएशन हो। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी उम्मीद ही होती है कि हालात बदल जाएंगे तो बेहतर। ख़राब तो अभी ऑलरेडी हैं, इससे ज़्यादा क्या ख़राब हो सकते हैं? शायद बेहतरी की तरफ कुछ चीज़ हो जाए तो उसको डिले किया जाए एज मच एज पॉसिबल। अच्छा। तो मैं ये समझता हूँ दी लॉयर्स विल सक्सीड। और मेरा ख्याल है जुडिशरीज इतनी जल्दी कोई कन्विक्शन करने के लिए तैयार नहीं है। बिफोर इलेक्शन नहीं, लेकिन आफ्टर इलेक्शन वो बाद में देखा जाएगा क्या होता है। इलेक्शन में कौन कौन है, कहाँ है, क्या हो रहा है। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता अबाउट दिस, मगर ये एक बात मैं कह सकता हूँ, खान साहब को जेल से नहीं निकलने देंगे। अब वो कैसे रखेंगे, क्या होगा, कन्विक्शन के ज़रिए रखेंगे या और कोई चीज़ होगी, कुछ ना कुछ तो होगा। खान साहब को बाहर छोड़ना इस हाइब्रिड प्लस जो आगे गवर्नमेंट बनने वाली है, इट्स नॉट ऑन द कार्ड्स। अच्छा, लेकिन कुछ लोगों को अलाउ हो गया इलेक्शन लड़ना, परवेज़ इलाही साहब समेत, तो शाह महमूद कुरैशी साहब का भी चांस है? ये मैं नहीं कह सकता, मगर परवेज़ इलाही साहब को तो इसलिए रोका जा रहा था कि वो कहा जा रहा था कि ये इनके ऊपर केसेस हैं, और पता नहीं एब्सकॉन्डर कहाँ से बना दिया। एब्सकॉन्डर तो है नहीं वो। तो ये तो बिल्कुल सही फैसला आया है कि उनका हक है, ही इज़ नॉट कन्विक्टेड। वो जेल में भी लड़ सकते हैं। हाँ, जेल में भी बहुत से लीडर्स ने लड़ा है इलेक्शन। बिल्कुल सही फैसला।
जैसे सस्पिशन बहुत सी चीज़ों के ऊपर है और आपने अभी क्लियर भी किया कि कम से कम उनको सज़ा नहीं होने जा रही, तो साय ऑफ रिलीफ फॉर पीटीआई एटलीस्ट बिफोर इलेक्शंस, आफ्टर इलेक्शंस देखा जाएगा